नारद बड़े मगन हो रहे, अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे हम स्वयंवर में जाएंगे, लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, लोग तरसते रह जाएंगे, और नारद शादी करके धीरे से निकल आएंगे। अब शरीर दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बंदर का चेहरा लिए हुए पहुंच गए नारद, जहाँ राजकुमार अपने अपने आसन पे बैठे स्वयंवर में। सबसे ऊंचे से सिंहासन को देख करके नारद उसी पे बैठे, लोग हमें ही देखे हम सुंदर कितने हैं। दरबार में दो गल घूम रहे थे भोले बाबा के ब्राह्मण बनकर, तो नारद की तरफ देखा तो बातें करने लगे, भैया नारद को देखो, आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब तो नारद को और ज्यादा घमंड, खड़े हो गए, देखो हमें देखो, हम सुंदर कितने हैं। तब तक वह लड़की विश्व मोहनी जयमाला लेके दरबार में प्रवेश कर गई। जब लड़की को नारद ने देखा, उठे और लड़की के सामने खड़े हो गए और अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है, ऐसा लगता था जैसे दौलत से भरा हुआ भंडार को छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद सामने, लड़की ने देखा ही नहीं। राजा के रूप में जहाँ भगवान बैठे हैं, उस लड़की ने आगे बढ़ करके भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी, और जो भगवान के गर्दन में जयमाला डाली, नारद को क्रोध आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने स्वरूप तो दे दिया, लेकर बुद्धि देना भूल गया, बुद्धि नहीं दी। ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, तो लोग देख क्या रहे हो। लड़की से कहो जयमाला मेरे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। तब हरिगन बोले मुस्क्याई, और निज मन मुकुट विलोक हो जाए। शंकर जी के गल कहने लगे, नारद वैसे भूल हो गई लड़की से, जयमाला तो तुम्हारी पहननी चाहिए थी कि तुम बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है। ठहरे हो गए पानी में, नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका नहीं गया, दोनों गलों को श्राप दे दिया। मूर्खो, बहुत देर से हंस रहे तुम लोग, तुमने हमें बताया नहीं, तुमने मेरी मजाक बनाई। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़े, उन्हें भी देख लेंगे। अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग कुआरे मरे जाओ। अब बड़े नारद क्या देखा कि सामने से विश्व मोहनी आ रही है, लक्ष्मी जी साथ में भगवान नारायण के। तो उस नारद की तरफ देख करके भगवान ने नारद से एक सवाल कर दिया, कहाँ जा रहे हो नारद? कहीं जा रहा हूँ। अरे भैया बड़े गुस्सा में हो, क्या हुआ नारद, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी पास आ रहा तो तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो, कपटी दूसरे का घर बसते देख नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार शादी करने का विचार बना कर शादी तुमने नहीं होने दी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी करामातें हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया, कुछ तो मणि निकली, निकाल के तुम भागे। शंकर जी को पागल बनाया तुमने, शंकर जी को पागल बनाकर जाते दिया, देवताओं को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई, लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे, कहे कैसे? और नारद कहने लगे भगवान से, बात ये है ना, परम स्वतंत्र न सर पर को, मन ही करो उन सोई। तुम्हारे सर पे तो कोई है ही है, मन में आता है, जो इच्छा होती है बह कर बैठते हो नारायण, लेकिन भले घर बेना दे दिया तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी रात की नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के तुम ले तो जा रहे, ले जा,
एक दिन वो होगा ऐसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देख के तुमने हमारी हंसी की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। बाद में जब भगवान ने अपनी माया हटाई, वहां तो क्या देखा ना मां विश्वमोहनी न लक्ष्मी जी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान होगा, पैरों पे गिर पड़े, बोले प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था हो गया ब्रह्मचारी जी, अगर तुम्हें दुख है कष्ट है तो जब पो जाए शंकर सतनामा और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। तुम्हारे दिल में अगर जरा भी दुख है तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें ज्यादा प्यारे हैं। तो वो विद्वान ये बता रहा है, विश्व मोहनी सीता बनी, विष्णु भगवान राम बने, शंकर जी के दोनों गल रावण कुंभकर्ण बने और बंदरों ने राम की सहायता की, इसलिए भगवान को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ था राम का। अब क्या हुआ, अब तो दशरथ बड़े मगन हैं, छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई भक्तों, फिर इनके नामकरण संस्कार हुए। इधर राम लक्ष्मण रह रहे हैं चारों भाई अवधपुर में, उधर विश्वामित्र को खबर मिली कि राम का अवतार हो गया। बोले चलो राम आई गए तो कोई सहायता ही मांग ले। अब विश्वामित्र चले आजमगढ़ से अयोध्या में पहुंचे, दशरथ से मिले तो दशरथ बोले गुरुदेव कुछ दान। बोले हाँ क्या? बोले सुनो, धन दौलत न दो हमको, दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, राज्य दुकान मकान कुछ नहीं, फिर क्या मांगोगे? बोले दशरथ जी दान के रूप में हमें तुम्हारे दो पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। दशरथ सुनते ही रोने लगे, माफ करना गुरुदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आपकी इच्छा है पूरी अयोध्या का राज्य ले लो, जितनी दौलत पड़ी है पूरी दौलत ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को ना मांगो, क्योंकि हमने बचपन से लेके अभी तक बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापे में बच्चों को देखा है, हम इनके बिना जी नहीं पाएंगे, इसलिए मेरी बात मान लीजिए। और बोले कि मेरे जीवन के माना, मेरे जीवन के माना और सहारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। हे महाराज आपको नहीं पता, अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए। छोटे हैं राम, बोले अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, छोटी नरम कलैया धनवा ना धर पाए। इसलिए लक्ष्मण को ना मांगो, जो इच्छा हो वो मांगो। तो विश्वामित्र कहते दशरथ पागल हो, अरे जिन्हें देख करके तुम मोह जाल में फंसे हो, सच ये है कि ये बच्चा नहीं है बल्कि भगवान, इनका अवतार हुआ है, पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए हैं प्रभु श्री राम। मोह जाल में न पड़ो अवध नरेश, आप हमें इन्हें दे दो, हमें ले जाना है।
बोले प्रभु अगर नहीं मानते तो ले जाओ, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना। तो बोले हम इनका क्या ध्यान रखेंगे, ये तो दुनिया का ध्यान रखने वाले। चले राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र। तो रास्ता में एक भयानक जंगल में जंभासुर की पत्नी ताड़का से भेंट भई राम की सबसे पहले। तो जीवन में सबसे पहले और एक ही बाण से उस राक्षसी ताड़का का वध किया राम ने। सबसे पहले ताड़का को मारा। वो आजमगढ़ में जाकर के विश्वामित्र के यज्ञ को संपन्न कराते हैं और रहने लगे हैं आजमगढ़ में। और राम लक्ष्मण आजमगढ़ में निवास कर रहे हैं। अब आओ इधर जनक के घर में देखे। जनक पाठ महसीय जग जानी और सिया मातक न जाए बखानी। जनक के घर। ये जनक किनके लड़का थे? बोले जनक के पिता का नाम था हर्षरोमा। और इन हर्षरोमा के घर में दशरथ के तरह 3 औरतें बताई गई हैं, सेभागा, सदा और सर्वदा। इन 3 औरतों से 10 दो चंद्रमा ने आवाज लगाई। महात्मा जी उठ करके बैठ गए। सुबह समझ करके गंगा स्नान करने निकल गए। और इधर इंद्र जो है वो अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। खबर मिली है महात्मा जी को कि घर पे छल हो रहा है। घर के लिए पुनः वापस दौड़े तो देखा कि चंद्रमा मुर्गा बना हुआ दरवाजे पे बैठा है, भीगी धोती मारी जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे। वो अपनी पत्नी को श्राप दे के पत्थर की बना दिया। विश्वामित्र कहते राम ये वही अहिल्या है जो बरसों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। तो छुअत सिला भई नारे सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी है और भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाती है। अब अहिल्या का उद्धार करने के बाद और बड़े प्रभु श्री राम आगे क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम को। और जब आगे चले हैं राम, ऐसा ही नहीं कि चले रघुराई और पहुंचे गए। शाम को क्वार के महीना की पूर्णमासी की शाम को तो विश्वामित्र बोले राम अब तो शाम हो गई है, हम इधर ही बैठे हैं, तुम दोनों भाई बाग में चले जा, फूल तोड़ ला, पूजा कर ले। बोले अभी जा रहा हूं। अब राम लक्ष्मण चले हैं जनक के फूल बाग में फूल तोड़ने को। तो क्या देखा है राम ने कि जनक का बाग तो सुंदर है ही, लेकिन उस बाग के बीच में एक 4 कोने वाला सरोवर झकूरा खा रहा है। वहीं एक गिरजा जी का मंदिर है। तो राम भैया से बोले इधर ही घूम लो लक्ष्मण, उसके बाद चलेंगे गुरु जी के पास। अब इधर राम लक्ष्मण बाग में घूम रहे हैं और उधर सीता जी आई मंदिर में पूजा करने। अकेली नहीं है, सहेलियां साथ में है, पूजा की थाली हाथ में है। और वो सीता जी जो है वहां और फूल बाग में आई और बगिया के बीच में बैठे राम लखन गोपाल।
कहियन की रह गई नजरे जमा। आई वन में वो बाग में पूजा करने मंदिर पे एक लड़की बिछुड़ी गई और जहाँ राम लक्ष्मण घूम रहे वहां पहुंच गई। और जो लड़की ने राम लक्ष्मण को देखा उन्हीं पैर दौड़ी और सीता से जाके बोली, अरे सहेली सीता, आज ऐसा लगता है, कैसा लगता है? बोली ऐसा लगता है जिनका हम बरसों से नाम लेते आए, जिनका कीर्तन गुणगान करते आए, वही प्रभु श्री राम आज हमारी बगिया में आए। और बोली चलो गुइया राम बगिया में आए, चलो बहना राम बगिया में आए। बोली बगिया में आए, बोले बगिया में आए, चलो बहना तुम भी चलो, तुम भी दर्शन करो। अब चलिए सीता राम के पास। और जब राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा तो हुआ क्या? अरे होना क्या था, जब सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा तो तुलसीदास बीच में बोल पड़े। तुलसीदास कहते हैं कि सिया छवि देख राम मति भटकी और राम छवि देख सिया मति अटकी। जब सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा तो तुलसीदास कहते हैं दोनों की दशा वो हो गई, गूंगा स्वाद जिम सके न भानी। वो दशा हो गई जैसे गूंगा आदमी होता है, गूंगा। तुम गूंगे आदमी को खूब बढ़िया मिठाई खवाओ, खूब बढ़िया, फिर बात से पूछो भैया तो कैसी लगी, नहीं बता पाएगा। अच्छी लगेगी तो हंसेगो और जो खराब लगी तो मुंह बिगाड़ेगो। अब तुम ही जानो जाए कैसी लगी। तो सीता अपने मन की बात राम से नहीं बोल पाई और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। लक्ष्मण पीछे ही खड़े थे, बोले भैया चलो गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। अब इधर हुआ ऐसा कि पड़ गए प्रेम की डोरी, चित चोर आप चित चोर भय। अब होगा ये धनुष टूटना तो अलग, धनुष नहीं हिला, बाजे बजना बंद हो गए तो भरे दरबार में जनक उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे बहादुरों, आज तुम्हें बहादुर कहते हुए भी मुझे बड़ा शर्म आ रही। लगता है भगवान ने सीता को जन्म तो दे दिया लेकिन इनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी। अगर ये बात हमें पहले पता होती, दुनिया में कोई बहादुर नहीं है तो ये धनुष को तोड़ने का फैसला ही नहीं करता। चले जाइए अपने अपने घर के लिए। खुले शब्दों में कह रहे ये पृथ्वी क्षत्रिय से हीन है। और बोले हैं वो जनक के कुआरी लली रही और मैंने बिरथा तेज धनुष की ठानी कुआरी। बोले अरे तब छतरी पे धनुष न टूटा, सब विदिता
जो ये शब्द कहे जनक ने, बहादुरों के चेहरा शर्म के कारण नीचे को झुक गए। लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से नहीं रुका गया। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और दांती को पीस करके चिल्लाने लगे, जनक राज क्या कह रहे तुम? ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। नहीं, ये पृथ्वी कभी छत्री से ही थी, छोड़ दी थी धनुष की बात। खेल बैठी और विश्वामित्र से, अगर विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दूं जनक राज। और बोले हैं वो लक्ष्मण, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं और ब्रह्मांड की अबे हिलाई लाने, कौ सूरज चांद को निकल जाए या हमको खाक मिलाए ना। फिर से बोलो दुनिया में कोई धनुष की बात छोड़ दो, खेल पे दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दूं जनक राज। जो लक्ष्मण ने ये बात कही, बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पे टकटकी लगा के देखते ही रह गए। जरा सा बच्चा और कितनी बड़ी बात बोल गया कि ब्रह्मांड उछालने, बुद्धि खराब हो गई, ये पागल हो गया। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण इधर आ, ये काम तुम्हारा नहीं है और बीच में ज्यादा बोलने की आदत है, इसे भूल जाओ, आराम से बैठो। तो राम की बात कहते हुए और लक्ष्मण अपने मन में एक बात सोचते हुए विश्वामित्र से बोले, माफ करना गुरुदेव जो बोल गया, लेकिन बहादुर मर सकता है, ऐसे वचन कभी सहन नहीं कर सकता। राम को इशारा दिया है, राम जाइए धनुष तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। अब लगत कार्तिक परिवा वाले दिन राम चले हैं धनुष तोड़ने को 14.5 साल की उम्र में। तो बहादुर लोग खूब ताली मार के ऐसे, अब चिड़िया चली पाल उठाने जाओ, तुम नहीं जाओ। अब जनक की पत्नी सुनैना भी विचार कर रही है, विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। इतने बड़े बड़े बहादुर बेटे धनुष उनके हाथ से हिला नहीं तो राम के कोमल हाथों से भला टूट कैसे जाएगा। और सीता ने राम की तरफ देखा और राम की तरफ देख करके धनुष की तरफ देखा तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे भगवान भोले बाबा, ये धनुष आपका है, इस धनुष को आप इतना हल्का कर दो जो राम आसानी से उठा सके। फिर सीता मन में विचार करती, कहीं शंकर जी ने टेर सुने न सुने, कहीं भांग के नशा में न पड़े हो। अब धनुष से दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से। अप्रैल कैठी में पिता का देख देखी और सीता दिल में घबराती है। चले राम जयमाला कर में लिए हुए, देवी देवता मनाती है। जा रहे हैं राम, बढ़ते गए धनुष के पास पहुंचे, एक हाथ से धनुष उठा लिया। धनुष उठाते तो सबने देखा
लेकिन टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। अब हुआ ये फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई भूमि पे टूट पड़े, भर गई घोर चौबनों में। धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। आवाज धनुष जो है वो जमीन पे गिर गया। जो धनुष टूटा तो लड़कियां बोली, सहेलियां सीता जी की, सीता जी अरे देख क्या रही हो, टूट गया, जयमाला डाल दो। अब चली सीता जी राम के गर्दन में जयमाला डालने को, लेकिन गर्दन तक पहुंच ही नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाती। उम्र में अंतर था, कितना अंतर था। जब राम धनुष तोड़े थे तब राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाई तो जनकपुर की लड़कियां राम से अनुरोध करने लगी, वो कहती हैं राम एक मेरा काम कर दोगे क्या? तो लड़कियां बोली हैं राम के झोंकी जाई, बोली कि झोंकी जाइयो तनिक रघुवीर ओ लली मेरी मारी हरी झुके जा, झुके जा, जयमाला पहन लो। तो राम ने मन में सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना जरूरी है, चलो झुके चलने, हमारा क्या जा रहा है। अब राम झुकने को तैयार हो गए, तब तक लक्ष्मण बीच में बोलना शुरू हो गए, ए भैया झुक रहे हो ससुराल में, सो भौजाई के सामने, वो भी पहली बार। अगर आज झुके जिंदगी भर झुके ही रहोगे, झुकना ना है। राम नहीं झुके, सीधे खड़े। लड़कियां बोली झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा रे, झुकी जाइयो लला रघुवीर लली मेरी बारी। तो लड़कियां जो है वो लक्ष्मण पे भगिया के दौरे पड़ी, जयमाला कब की पहन गई होती, लक्ष्मण जी अकेले तुम नहीं पहनने दे रहे हो। तो लक्ष्मण बोले हमसे कहो हम पहनवाए, बोले पहनवा नामों की तरफ देख रहे हो, खड़े खड़े देर हो रही है। और लक्ष्मण ने आगे बढ़ के एक सबसे बड़ा तेज बात कही, चिल्ला करके सुना कर, अरे भैया ने कितना बड़ा काम कर दिया, भैया ने धनुष तोड़ दिया, हमने बड़े भैया के पैर नहीं छुए। और लक्ष्मण ने पैर छुए और राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिलेगा वाक करके जयमाला डालने। और इधर जनक जो है वो अयोध्या में खबर भिजवाते हैं कि दशरथ महाराज राम की शादी होनी है, तुम बारात लेके आ जा। अब जब दशरथ को खबर मिली है तो राम की बारात सज